Welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नीचे दिए हुए बेल आइकन को नहीं हिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अगर ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड आए तो आपको मिल सके। अब मैं आगे की वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी के सिनेरियो में आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड और बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैनेजमेंट साइड से रिलेटेड दो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इन डिमांड कोर्सेज हैं। फर्स्ट इज डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज बिजनेस एनालिटिक्स। तो इन दो कोर्सेज में क्या मेजर डिफरेंस है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये तो सेम है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स, तो हम लोग दोनों में से कुछ भी ले लेते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? कोर्स कंटेंट के हिसाब से ओवरऑल, सेकेंडली आपके करियर पाथ के हिसाब से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से, थर्ड और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपका जो फ्यूचर गोल है उसके हिसाब से, एंड फिफ्थ वीज़ा के हिसाब से। जब आप अब्रॉड जाते हो तो एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है एंड वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोग आपको दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों कोर्सेज हैं, उनके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करूँगा। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो मेजरली ये डेटा माइनिंग, डेटा मेंटेनेंस और डेटा एनालिसिस के ऊपर फोकस्ड होता है। एंड इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक सेट ऑफ डेटा अवेलेबल है तो आपको उसको स्टडी करना होता है एंड उसके बेसिस पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप होती है उसको सजेशंस देना होता है। दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। ये मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड भी हो सकता है, बट ज़्यादा फोकस जो रहता है ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड रहता है। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर किसी स्टूडेंट का आईटी का बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो उनको डेटा एनालिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका रीज़न ये है, इसकी जॉब ओपनिंग्स भी अच्छी है एंड सेकेंडली जिनका आईटी का बैकग्राउंड है, जो कोर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा इजी रहता है इसमें फोकस करना, बिकॉज इसमें प्रोग्रामिंग का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, और अभी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रेंड में हैं उस तरह की लैंग्वेजेस को भी इन प्रोग्राम में सिखाया जाता है। मैनेजमेंट साइड पे इस प्रोग्राम का फोकस बहुत ही कम या कह सकते हैं कि नील रहता है। अब मैं आपको वीज़ा के बारे में बताऊंगा। वीज़ा से के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है और अगर लेट्स से आप कनाडा जाना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो और या यूएस जाना चाहते हो और आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेर एज नॉन आईटी, नॉन टेक्निकल, नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है प्लस कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है आईटी सेक्टर का, देन इफ़ यू प्लान टू अप्लाई फॉर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डेटा साइंस के बारे में। नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स एज द नेम सजेस्ट्स, जैसे कि आप नेम जो है बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स का, उससे मेक आउट कर सकते हो कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब डेटा अवेलेबल है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, उसको स्टडी करके एक साउंड डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए जो सजेशंस है, जो स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं, उसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स काम आता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर लो, दूसरा आप कस्टमर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर लो, तीसरा आप सेल्स की बात कर लो, चौथा आप आपका जितने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं उनके सेल की या परफॉर्मेंस की बात कर लो। तो जो डेटा आपके पास आ रहा है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो एंड देन आप स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हो कि अपने बिजनेस को आप स्ट्रैटेजिकली और कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स में मैनेजमेंट साइड को फोकस किया जाता है, बिजनेस की ग्रोथ को फोकस किया जाता है, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको समझने की कोशिश की जाती है डेटा को स्टडी करके। एंड जो भी सजेशन आप देते हो डेटा स्टडी करने के बेसिस पे, उनको यूज़ करके मेजॉरिटी केसेस में प्रोग्रेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। अब बिजनेस एनालिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आईटी टच रहता है, कोडिंग रहती है, बट बेसिक रहता है। नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये प्रोग्राम है। किसी
स्टूडेंट को अगर आईटी करने के बाद भी बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज़ इक्वलेंट टू एमबीए। तो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट आके ये प्रोग्राम ले सकता है, आगे जॉब लग जाती है। इट्स सिमिलर टू एमबीए। एंड लेट्स से कि अगर कनाडा की बात है, यूके की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो कनाडा में थोड़ा प्रॉब्लम आती है अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है। अदरवाइज यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हो और बिजनेस एनालिटिक्स में मास्टर्स कर रहे हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों कोर्सेज को करने के बाद एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन मिलता है एंड दोनों कोर्सेज को करने के बाद जॉब प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। मैं आपको एक ही पॉइंट बोलूँगा, अगर आईटी बैकग्राउंड है तो आप दोनों में जा सकते हो। नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो प्रेफर कीजिए कि बिजनेस एनालिटिक्स में आप जाएं, प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। एंड अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो कि किस पर्टिकुलर कोर्स की दोनों में कंपेयर करें कि जॉब ओपनिंग ज़्यादा है, तो आप indeed.com में जाके जिस कंट्री में आप फोकस कर रहे हो, जहाँ जाके आप पढ़ना चाहते हो, उनके उस पर्टिकुलर कंट्री के वेब पेज पे या जॉब सर्च पोर्टल जो है उसमें जाके चेक कर लीजिए कि डेटा एनालिस्ट की जॉब ओपनिंग्स कितनी है, बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब पोस्टिंग्स कितनी है। Accordingly, you will come to know and you can make a sound decision which will be very beneficial for your future. I hope आपको ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया, ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा एंड आपकी जो ओवरसीज एजुकेशन की जर्नी है उसमें आपको ये स्मूदन करने में हेल्प करेगा। एंड लेट्स से अगर कोई भी क्वेरी हो या आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑफिस आवर्स मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM के बीच में हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।